नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 से 6 बजे। देख रहे हैं आप, अंधेरा हो रहा है और मैं लेके बैठी हूँ कुछ कतरन। तो इस कतरन का क्या करने वाली हूँ आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज से बचे हुए छोटे से पीस ले लिए हैं। तो 10 बाय 8 के 2 पीस हैं, मतलब बची हुई एक कतरन है, उसी से मैं 2 पीस कट कर रही हूँ 10 बाय 8 के। जो बचे हुए टुकड़ा है ना, उसको मैं एक साइड कर दूंगी। तो बहुत ही प्यारा सा आज DIY शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। जैसे कि हम सभी लोग सिलाई करते हैं, सिलाई करने के बाद में हमारे पास कतरन बच जाती है, थोड़ी-सी लेस बच जाती है, कभी-कभी डोरी बच जाती है और अस्तर भी बच जाते हैं। उसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज का जो DIY है ना, अगर आप ये देखेंगे तो आप बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। पहली बात तो कोई भी सिलाई करने वाले ऐसे होते हैं कि वो फेंकते ही नहीं हैं। जैसा कि अगर मेरे जैसे होंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ। बस क्या है, दिक्कत है टाइम की, कि टाइम की वजह से मैं उसको स्टोर करके रख देती हूँ। जब टाइम होता है तभी उसका रीयूज़ करती हूँ। तो आज मैं उसका कुछ रीयूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही जो बचा हुआ कपड़ा आपको बता रही थी, वो मैंने ले लिया है। और ये थोड़ा-सा सॉफ्ट है, यानी कि जॉर्जेट वाला है ना, तो इस पे अगर हम अस्तर भी लगाएँगे तो वो भी एक-दूसरे से अलग-अलग रहेगा। तो इसको थोड़ा-सा थिक करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग जो पेपर होती है ना हमारी, जो कि हम कोई डिज़ाइनिंग वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, उसी के सेम साइज़ के मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और इसको मैं प्रेस से यहाँ पर चिपका ले रही हूँ। क्या होगा उससे, जो कि हम अस्तर लगाएँगे या फिर उसमें कुछ और लगाएँगे ना, तो वो थोड़ा-सा मोटा हो जाएगा। अगर आपका कपड़ा थोड़ा-सा मोटा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि कोई कपड़ा अगर सॉफ्ट होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है, तो अगर हम इस तरह से लगा लेते हैं तो वो थोड़ा-सा मोटा हो जाता है। और अब देखिए, प्रेस की हेल्प से मैंने यहाँ पर पाइपिंग पट्टी कट की थी, जो मैंने पहले स्लिंग बैग बनाया था ना, उसके लिए लगाने के लिए ली थी, लेकिन उसमें मैंने फ़ॉर्म शीट लगाई थी, तो इस वजह से उसमें मैं लगा नहीं पाई थी। तो ये सारी चीज़ें, लेसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं निकाल ले रही हूँ। और ये सब बची-कुची हैं, या फिर किसी पुराने उसमें से निकाल के रखी है, दुपट्टे में से, सूट में से, साड़ी में से, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जब टाइम होता है तो उसका रीयूज़ करती हूँ। तो बहुत सी लड़कियाँ या महिलाएँ ये कहती हैं कि हमारे को सिलाई नहीं आती है, हमको ये नहीं आता है, हमको वो नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊँ, देखिए, आपको सिलाई नहीं आती है, किसी को बुनाई आती है, अब किसी को कढ़ाई आती है, किसी को क्रोशिया चलाना आता है। तो अगर आपको कुछ भी आता है ना, तो आप प्लीज़ उस काम को करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि हमसे नहीं आता है, हम ये नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर, बहाने बनाना बंद करो। दिन का 1 घंटा 2 घंटा निकाल के रखो और अपने उस काम को लगा दो। मैंने अपने आस-पड़ोस की लड़कियों को, आस-पड़ोस की महिला को इसी तरह से इनकरेज कर के ना, उनसे बुनाई करवाना शुरू कर दिया, उनसे क्रोशिया चलवाना शुरू कर दिया। और सच में अब मुझे खुशी होती है कि जब वो मुझे दिखाती हैं ना अपने बने हुए सारी चीज़ें, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास में एक है, तो उनको सिलाई नहीं आती है, मतलब सिलाई आती भी नहीं है, लेकिन वो करती भी नहीं है क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं, लेकिन उनको क्रोशिया चलाना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए, मैंने पिटारा निकाल लिया है और इसमें से डोरी निकाल रही हूँ। सारा बचा-कुचा आइटम है, आप देख रहे हैं, और इसका क्या बनाऊँगी अभी आज लास्ट में वीडियो में देखिएगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। तो बात यहाँ ये कर रही थी मैं, कि उनको क्रोशिया चलाना आता है। तो क्रोशिया से वो इतना बढ़िया स्वेटर बना देती हैं, इतने बढ़िया आप कार्डिगन देख लो, जो कि आप मार्केट में लेने जाओगे ना, आपको इतने ज़्यादा महँगे मिलेंगे। और वो हम हमारे जैसी ही महिलाएँ बना के देती हैं। दुकान वाले खुद से नहीं बनाते हैं, दुकान वाले हम लोगों से बनवाते हैं, और बनवाने के बाद में इतने हाई-फाई रेट में अपना प्रॉफ़िट लेने के बाद में उसको मार्केट में सेल करते हैं। और जो हाई-फाई वाले होते हैं वो लेके भी आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इस तरह से करती हो तो ठीक है, आप बनाओ और बना के सेल करो। और पिछले साल उन्होंने कम से कम नहीं तो 6-7 टोपे बना के दिए, जो मार्केट में हमें 200-250 रुपए में मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ़ ऊन ली, और ऊन से लेने के बाद में 100 रुपए उन्होंने अपने प्रॉफ़िट के लिए, और उसके बाद में उसको बना के दिया। और किसी दिन शेयर करूँगी, देखिए अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, मैं शेयर करूँगी कि वो कितने प्यारे-प्यारे बनाती हैं। और कार्डिगन अगर आप देखोगे ना, तो यकीन नहीं मानोगे, ये बोल नहीं सकती कि उनको देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि वो इस तरह के कार्डिगन बनाती हैं। तो चेहरे से देख के किसी को नहीं पता लगता है कि इसके अंदर क्या खूबी है, ये हमें पता होती है कि हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या काबिलियत है। घर के काम के बाद में ज़रूरी नहीं है हम बाहर जाएँगे तभी कुछ काम करेंगे। बुनाई आती है, बुनाई करो, सिलाई आती है, सिलाई करो। मुझे बुनाई भी आती है, सिलाई भी आती है। हर सीज़न पे हर एक काम कर रही थी, लेकिन अभी का फ़ोकस मैंने सिलाई पे लगा दिया है, तो बस यही है। सीज़न आएगा तभी आपके साथ में शेयर करूँगी कि देखिए, मैं टोपे भी बनाती हूँ, मोजे भी बनाती हूँ। और बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं कि हाँ, जो मोजे होते हैं ऊन वाले, वो आप मुझे बना के दो। अभी सीज़न आने दीजिए, आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मोजे बना के अपने आप को पहनती हूँ, मतलब खुद से पहनती हूँ, जो कि सिलाई से भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन जो ऊन के मोजे होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है, जो गर्माहट होती है उसकी बात ही अलग होती है।
है। और इसी तरह से एक और मैं आपको बताऊँ, वो स्वेटर बुनती हैं, मतलब वो सिलाई से बुनती हैं, वो क्रोशिया नहीं चलाती हैं, तो वो स्वेटर बुनती हैं। और लोग मेरे पास आते हैं कि दीदी आप बुन लेती हो, नहीं बुन, क्योंकि सबको पता है हाँ मैं बुन लेती हूँ। तो मेरे पास खुद तो टाइम है नहीं, लेकिन हाँ ऐसे लोगों को मैं बताती हूँ कि ठीक है आप करो, और मैं उनको इनकरेज करती हूँ। और उन्होंने बुने भी हैं, और बुनने के बाद में वो उनको सेल भी करते हैं, और सेल करने के बाद में जो पैसा आता है ना, तो सच में उससे जो खुशी उनको मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पैसा ही एक हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, हमारे काम से हमारी पहचान होती है। तो आप बहाने बनाना बंद करो, और जो भी आपसे आता है, जो भी आप करना जानते हो, उसको बस करने की शुरुआत करो। आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से आप टाइम को वेस्ट मत करो। हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है, हर चीज़ का एक शौक होता है, और हर चीज़ का करने का एक जुनून होता है। तो जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा, जब तक आपके अंदर उस काम को करने की चाहत नहीं होगी, आप नहीं कर सकते हो। और जब आप खुद से करना ही नहीं चाहोगे, तो कोई कितना भी कुछ कहे नहीं हो सकता है। मुझे ये सारे काम आते नहीं थे, मैंने ये सारे काम सीखे हैं, और सीख के आज देखिए कर रही हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं वीडियो भी लेके आ रही हूँ, सारे काम भी कर रही हूँ, अभी मुझे सिलाई भी करके देनी है, सब कुछ कर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर चाहत। हम भी चाहते हैं हम आराम करें, मैं भी चाहती हूँ मुझे भी आराम मिले, सोने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, खाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, हर एक काम से खत्म होता है तो दूसरे काम में लग जाती हूँ। तो ये क्या, ये एक चाहत होती है। और पैसा देखिए किसी को बुरा नहीं लगता है। आजकल की दुनिया में पैसा ही हमारी पहचान है, पैसे से ही हमारे रिश्ते हैं, पैसे से ही हमारे दुनिया में इज्जत है। तो इस सब के लिए हमें काम करना होगा। पैसा ऐसे ही नहीं दे देता है कोई, जब हम काम करते हैं तब जाके कोई पैसा देता है। तो इसके लिए आप आलस को ख़त्म करो। आलस को ख़त्म करने के बाद में आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उस काम को करने की कोशिश करो। तो आलस को छोड़ो। दिन में अगर आप 1 घंटा भी 2 घंटा भी एक चीज़ में लगा दोगे ना, अगर आपने दिन भर में एक ब्लाउज भी सिल दिया और आपको अगर मान लीजिए 70 रुपये भी मिलते हैं, तो वो 70 रुपये आपके खुद के हैं ना। और आज 70 कमा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आज 70 कमा रहे हो तो हमेशा 70 ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे भी। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस को छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं, हमें नींद आ जाती है या फिर हम सोने लगते हैं, या तो देखो नींद मुझे भी आती है, सोना मुझे भी आता है। मुझे नींद अपनी इतनी प्यारी है, और इतनी प्यारी थी, आज भी है मुझे प्यारी। मुझे कोई बोले मैं खाना ना खाऊं और मुझे सोने को दे दो तो मैं सो जाऊंगी। मुझे लगती है कि उठ जाएंगे तो फिर हमें लगना ही लगना है, वही तो बात है। तो हमें फिर इसकी वो नहीं लगती है, आँख खुल भी जाती है तो ये लगती है अच्छा लेटे हैं तो ला लेटे लेटे इसका काम कर ले। तभी तो हम जल्दी आवाज दी, जब वो मजबूरी उस दिन सब नहीं, वो खैर कोई बात नहीं है, जब शायद उस दिन नहीं जगी थी, जगी नहीं थी। अब तो अभी मत लेना, मैं ऑनलाइन कर दूंगी, मम्मी टाइम नहीं मिला। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो अभी थोड़ी छूट चल रही है उसमें। तो मैंने कहा अपना खट्टी क्या, मुझे ध्यान नहीं, तो मुझे टाइम नहीं मिला, और जब टाइम मिला तो मुझे ध्यान नहीं दी। तो कह रहे आज कर देना, आज कर। हाँ हाँ, नमक है, बेसन है। नमस्ते, और ठीक हो? सूट तुमने बताया नहीं, सही रहेगा क्या? अच्छा, मान लो एक पर्स बना दिया, उसको कपड़ा बचा था, चलो बना देंगे। बचे तो क्या, तो दिए हुए हैं कपड़ा, वो क्या नाम है, सूट में नहीं बचा, सूट में थोड़े थोड़े देख लियो, बच्चा कुछ का बना दी, गाँव में से बच्चा पैसा जो ले ले लिया, चलो बना देंगे। ठीक है, कितना बड़ा चाहिए? गुलाबी वाला? हाँ गुलाबी वाला है, नहीं ये है ये वाला। हाँ चलो, जो पैसे ले वो ले ली, बता दीजिए। कहाँ से आ रही? वो सीमा को पैसे देने गई थी जरा किस्त के। अच्छा, किस्त चल रही है तुम्हारी? ना ले लिया था ना मैंने उधार, तो देने के बोली किस्त जाएगी। अच्छा सही बात है, सामान वाले गए में दिन में टाइम मिलेगा। सही बात है, और क्या। हाँ हाँ, तो यहाँ मम्मी से बात हो रही मेरी नींद को लेके, क्योंकि मम्मी ने सुबह मुझे जगाया था, मैं उठ नहीं पाई थी, उसी बात को लेके बात हो रही है। तो मैं देर तक कितना भी काम करूँ, रात तक कितना भी काम करूँ, सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। हर किसी का एक शेड्यूल होता है, हर किसी का काम का एक टाइम होता है। अभी मेरे घर में कोई बच्चे स्कूल जाने वाले नहीं है, हस्बैंड जाने वाले नहीं है, तो मैं सुबह को आराम करती हूँ बजाय मैं दिन में। तो इस तरह से आप अपने काम को सेट कीजिए, अपने टाइम को सेट कीजिए। और देखिए मैं अभी पर्स बना रही हूँ, पर्स के वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं। अभी सिलाई अगर नहीं भी आपको आती है ना, आपको पर्स भी बनाने आते हैं, तो आप पर्स बनाइए, कुछ भी कीजिए, बस काम कीजिए। कोई भी ऐसा काम ऐसा नहीं है जो आप करेंगे तो आपका नहीं चलेगा। आजकल दुनिया में इतनी महंगाई है, वो हर चीज़ इंसान घर की मांगना चाहता है। जो चीज़ घर की होती है ना, जो चीज़ खुद से बनी हुई होती है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है। तो आप अपने काम को कीजिए और आगे बढ़ाइए, और फिर मेरे साथ कमेंट में बताइए। तो यहाँ देखिए छोटा सा प्यारा सा मैंने ये बैग बनाया है, 2 ज़िपर वाला। ये देखिए
एक जिप हमारी है और इसमें गलती क्या हुई है, ये देखिए, एक जिप मेरी इधर को ओपन हो रही है और एक जिप मेरी इधर को हो रही है। तो ये गलती हो गई है, चेन को मुझे उल्टी तरफ से लगाना था जो कि मैंने गलत कर दिया है। बाकी फ़िलहाल ये पर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहनने में भी काफ़ी इजी है। और ये जिप जो है, ये चेन जो मैंने इधर लगा दी है, ये मुझे यहाँ लगानी चाहिए थी। चलिए कोई नहीं है, फ़िलहाल तो अगर इसको पहनेंगे तो हम इस तरह से लगा सकते हैं और इसको मुझे पलट के लगाना पड़ेगा इसके ऊपर से। ये देखिए, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। इसका डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। ये देखिए इस तरह से कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। इसको मुझे पलटना था और ये चेन थोड़ी सी इलास्टिक थोड़ी सी कम थी, लेस, तो ये ऐसे ही रह गई। लेकिन बाकी फ़िलहाल मैंने इसको बचे हुए आइटम से बनाया है। और अभी आपने सुना ही कि हाँ, कस्टमर अभी बोल रहे थे मेरे से इस वाले के लिए, तो अभी मुझे देखिए टाइम नहीं मिला है। इसके मेरे पास 3 ऑर्डर आ चुके हैं और 2 ऑर्डर मेरे पास इस वाले पर्स के आ चुके हैं। और एक बच्ची है, उसने मुझे इसका बनाने को कहा था पर मैं नहीं बना पाई। तो अब सोचती हूँ, देखो मैं रात में बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। मैंने कॉलर वाली कुर्ती स्टिच की थी, तो वो जो बच्ची आपने देखी थी वीडियो में, ट्राउज़र के साथ में जो मैंने वीडियो शेयर की थी, तो उसी को ही ये बनाना है स्कूल के लिए, उसने किट के लिए बोला है। तो मैंने उसका स्टेटस लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, तो उसने वहाँ से देखा और फिर मेरी वीडियो देखी तो बोले आंटी जी एक मेरे लिए भी बना देना। तो अभी एक उसके लिए बनाना है और एक ये वाला बनाना है मुझे और 2 मुझे इसमें के बनाने हैं। तो इतना ऑर्डर अभी मेरे पास है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। तो इतना सब कुछ हो गया है और अब मैं बैठूंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद में बाकी जो वीडियो का काम रहेगा वो करूंगी। और टाइम यहाँ पर कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:30, तो पूरे 9:30 बज चुके हैं। और अभी मुझे आपके लिए वीडियो भी शूट करना है क्योंकि मैंने कल जो शेयर किया था बस्ट पॉइंट वाला सेंटर, तो बस्ट पॉइंट का सेंटर हमें कैसे लेना है ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। लेकिन उस सेंटर के बाद में जो हमारी 3 डॉट लगती हैं वो हमें कैसे निकालनी है, तो आज की वीडियो मेरी वही होने वाली है। तो कल तो मैंने रात को 2 बजे वीडियो बनाया था क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था मुझे और वीडियो बहुत लेट हो रहा था। दिन में इतना फोकस नहीं हो पाता है कि बार बार कस्टमर आते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। आधा वीडियो मैंने बना लिया और आधे में कोई आ गया तो फिर वो चीज़ मतलब जो फोकस होता है ना वीडियो पे या फिर जिस चीज़ को हम समझा रहे हैं वो नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने रात में 11 बजे तक तो मेरा जो काम था वो मैंने किया, फिर वीडियो का काम था वो किया और थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन भी चलाया। तो इसी तरह से मतलब टाइम कब चला गया पता ही नहीं लगा। फिर मैंने 12 बजे से वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में फिर मैंने उसको चेक किया तो उसमें आधा फोकस आया ही नहीं क्योंकि जगह इतनी है नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट किया था, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड मेरा पहले यहाँ पर लगा हुआ था, अब यहाँ पर आते हुए सेटअप नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने पहले इसको यहाँ पर बक्से पे लगाया, बक्से से हटा के फिर मैंने यहाँ पर मशीन पे और सोफे पे सेट किया। कहीं पर भी इसका सेटअप नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट का जो प्रॉपर शेप था वो नहीं आ रहा था और इस वजह से फिर मुझे यहाँ पर इसको सेट करने के बाद में तब जाके यहाँ पर मैंने बनाया। तो जब पहली वीडियो मैंने बनाई तो फिर उसका आधा जो था वो आधा ही आ रहा था, आधा आया ही नहीं। फिर मैंने वीडियो जब चेक किया तब जाके फिर मुझे उसको दोबारा से बनाना पड़ा। तो रीज़न क्या हुआ, इसी वजह से वीडियो को सही करते गलत करते सब कुछ चेक करते करते रात के 2 बज गए और मेरे 2 बजे आँखों में नींद ऐसे हो रही थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे। लेकिन फ़िलहाल ये था कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई और वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया, आप सभी को पसंद आया। बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो फाइनली जाके मैंने रात के 2 बजे उसको बना ही दिया। अगर मैं दिन के इंतज़ार में रहती तो वीडियो नहीं बना पाती और यही एक रीज़न था कि वो वीडियो आने में लेट हो रही थी क्योंकि मैं दिन में अगर बनाने की कोशिश कर रही थी तो उसका फोकस नहीं आ रहा था, उस हिसाब से टाइम और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो अब मुझे रात में ही वीडियो बना मिली। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इस तरह की जो वीडियो रहेंगी जो कि मैं फोकस से पूरी तरह से जिस तरह से समझाने का जो रहता है वो मैं रात में ही आपको बताया करूँगी, दिन में नहीं बता पाऊँगी। तो अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद में फिर मिलती हूँ आपसे क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा और बॉडी को आराम भी देना ज़रूरी है। रात 2 बज गए थे मुझे सोते सोते, तो जब रात में 2 बज गए तो आज मुझे दिन में नींद आ रही थी। 3:30 बजे मम्मी शॉप में बैठ गई थी, तो मैंने कहा मम्मी ठीक है तुम शॉप में बैठो। वीडियो एडिट नहीं हो पाया था क्योंकि रात में वीडियो कल कोई बना ही नहीं पाई थी, दीदी आ गई थी।
तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद में फिर एडिट किया। एडिट करते करते मैं सो गई लगभग। फिर मैं उठी 4 बजे, तब जाके 4 बजे वीडियो एडिट की, इसीलिए वीडियो आने में लेट हो गया, क्योंकि वीडियो आते आते लगभग शाम के 5:30 बज गए थे। और फिर मैं नहाई भी नहीं थी, तो रात मतलब शाम के टाइम पे फिर मैं नहाई। और 2 दिन का वीडियो था जो आज आपको मिला, 2 दिन का वीडियो कंबाइंड करके तब आपको शेयर किया है। और जो उससे पहले का वीडियो था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में, और नहीं तो वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब